हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टो लेक्चर 7 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें जो आपका टॉपिक कंटिन्यू है स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन बताना चाहूंगा। स्टूडेंट ये जो चैप्टर है आपका मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। आज हम आपके सामने स्टूडेंट डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जब भी स्टूडेंट हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी उसको कैसे पहचान करनी है, हमारे पास वो एक्स में लीनियर है या स्टूडेंट वाई में लीनियर है, तो सबसे पहले इसके कंसेप्ट को हम स्टूडेंट समझते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे जब भी कोई भी लीनियर डिफरेंशियल सोल्व करते हैं तो यहाँ पे इसके दो फॉर्म होते हैं, एक तो डी बाई डी एक्स पी वाई इक्वल क्यू और सेकंड फॉर्म होता है स्टूडेंट डी एक्स ओवर डी वाई प्लस के पी एक्स इक्वल। स्टूडेंट को हम प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। अगर हमारे पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डी बाई ओवर डी एक्स प्लस के एक्स वाई इक्वल यहाँ पे स्टूडेंट दे रखा एक्स की क्यूब। अब हमको ये पता करना होता है कि हमारे पास ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये एक्स में लीनियर है या वाई में लीनियर है। यहाँ पे समझते हैं एक्स यहाँ पे स्टूडेंट एक बार आया है, यानी एक्स की टर्म एक है, और स्टूडेंट यहाँ पे एक्स की जो टर्म है यहाँ पे दो बार आई है और वाई यहाँ पे एक बार। अगर वाई यहाँ पे एक बार आता है तो वाई में लीनियर है, अगर एक्स यहाँ पे एक बार आ रहा है तो एक्स में लीनियर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे वाई एक बार आ रहा तो हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल है वाई में ये लीनियर हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑर्डर इसलिए क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव होना, इसमें डी बाई डी एक्स होना जरूरी है, या फिर स्टूडेंट डी एक्स ओवर डी वाई। जब यहाँ वाई में लीनियर है तो आपको डी बाई डी एक्स होना चाहिए टर्म के अंदर। जब ये एक्स में लीनियर है तो आपको डी एक्स वाई डी वाई होना जरूरी है आपको, अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई में लीनियर इसलिए क्योंकि वाई एक बार, वाई की जो टर्म है एक बार है और एक्स यहाँ पे दो बार आया तो ये एक्स में वो वाई में लीनियर है। स्टूडेंट सेकंड एग्जाम्पल को समझाते हैं, तो डी बाई ओवर डी एक्स प्लस के एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 वाई। स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्स है ये भी दो बार आया हुआ है और वाई भी दो बार है, तो मतलब ये हुआ ये वाई में तो लीनियर नहीं है। तो स्टूडेंट इसको फिर हम करेंगे रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट अपकमिंग जो क्लासेस को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स में लीनियर हो सकती है, वाई में लीनियर हो सकती है। इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट वो क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे दो टाइप होते हैं कि हमारे कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे डी बाई डी एक्स पी वाई इक्वल क्यू। देखो स्टूडेंट पहचान यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई होना अति आवश्यक है। अगर ये वाई है तो नीचे एक्स है, अगर ऊपर वाई होगा नीचे एक्स है, और ऊपर वाई है नीचे एक्स है, तो ये वाई है तो यहाँ पे वाई है। अब समझते हैं ये वाई है तो वाई में लीनियर है, तो पी और क्यू यहाँ पे स्टैंड क्या है, जो पी होगा वो वाई का कोफिशिएंट होगा और यहाँ पे क्यू होगा जो आर एच राइट साइड होगा। तो पी और क्यू यहाँ पे स्टूडेंट एक्स के फंक्शन है। देखो एक पहचान और भी है स्टूडेंट, जिसके भी रेस्पेक्ट में वो डेरिवेटिव होगा तो वो एक्स के फंक्शन होंगे, ये ध्यान रखो। अगर नीचे वाई होता तो वाई के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो पी एंड क्यू है वो फंक्शन है किसका, एक्स के, या फिर स्टूडेंट पी और क्यू कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना। इंटीग्रेटिव फेस का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटीग्रेटिव फैक्टर। स्टूडेंट जब भी हम कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी, मान लो हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स प्लस के वी इक्वल क्यू है, जो हमारे पास ये y में क्या है लीनियर है, तो इसका पहले हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जो हमारे पास का जो फार्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे स्टूडेंट dx आएगा। इसका हम निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। अगर हमारे पास y में लीनियर इक्वेशन है तो y इंटू आई एफ होगा। अगर वो x में लीनियर है तो x इंटू आई एफ तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप। अब यहाँ पे फॉर्मूला करेंगे तो आई एफ, फिर यहाँ पे इंटू क्यू, जो राइट साइड होता है वो इंटू क्यू होता है, किसके रेस्पेक्ट में एक्स में, तो यहाँ पे स्टूडेंट डी एक्स हो जाए। इसको हम कांस्टेंट ऐड करेंगे सी। अगर वो वाई में लीनियर है, अगर स्टूडेंट ये एक्स में लीनियर है, मान लो इस टाइप से डी एक्स ओवर डी वाई प्लस के पी वाई इक्वल क्यू, तो वहाँ पे जो इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा आई एफ, इस वाले केस के अंदर स्टूडेंट आई एफ हमारे पास ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई हो जाएगा। वहाँ पे फिर वाई के रेस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेटिव वाई के रेस्पेक्ट होंगे, ये डिफरेंशिएट वाई के रेस्पेक्ट में, इंटीग्रेटिव वाई के रेस्पेक्ट में, ये भी आपको जानना अत्यावश्यक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास एक्स में लीनियर है क्योंकि यहाँ एक्स है, स्टूडेंट यहाँ पे भी एक्स आएगा, ये हमेशा याद रखना। तो एक्स इंटू आई एफ, अगर वो x में लीनियर है तो x डॉट आई एफ, अगर t में लीनियर है, अगर t की बात बोला जाए तो यहाँ पे t इंटू आई एफ। अब फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन क्या है, आई एफ
इंटू क्यू राइट साइड वाला, और यहाँ पे स्टूडेंट किसके रेस्पेक्ट वाई के, तो डी वाई, और सी यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। स्टूडेंट यहाँ पे यही इन्होंने यहाँ पे समझा रखा। अगर हमारे पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इस फॉर्मेट में है तो यहाँ पे इंटीग्रेट फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। फिर यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या है, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन y में तो y इंटू आई एफ, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लेकर चलना है तो आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस के सी यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है या कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब टाइप 2 की बात करेंगे, हमारे पास डी एक्स और डी वाई प्लस के पी एक्स इक्वल क्यू, यानी हमारे पास अब की बारी स्टूडेंट एक्स में लीनियर है तो हमारे पास पी और क्यू, ये तो फंक्शन वाई के रह गए, वहाँ पे फंक्शन एक्स के थे क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स है। अब विद रेस्पेक्ट टू एक्स है तो विद रेस्पेक्ट टू वाई है, तो फंक्शन हमारे पास पी और क्यू जो वाई के फंक्शन है स्टैंड या कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेट फैक्टर निकालता है e की पावर इंटीग्रेशन यहाँ पे पी डी वाई, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस है डी वाई के तो इंटीग्रेट यहाँ पे डी वाई के। जब क्वेश्चन लेंगे इस टाइम चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास, अगर हमारे पास लीनियर जो इक्वेशन है वो x में है तो हमारे पास x इंटू आई एफ इंटू क्यू और डी वाई प्लस के सी यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। इस टाइम यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको चीज़ें अच्छे समझ आए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो x प्लस के 1 डी वाई बाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे स्टैंड दे रखा है माइनस के वाई इक्वल यहाँ पे 3x इंटू एक्स प्लस 1 का होल ट्वाइस। इसमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि हमारे पास कोई भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, या तो उसको वेरिएबल सेपरेट करते हैं, अगर उसको फिर होमोजेनियस कन्वर्ट करते हैं, या फिर उसको रिड्यूसिबल करते हैं, या फिर इसको यहाँ पे इस टाइप का फॉर्म है जो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो x में लीनियर है या y में लीनियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो भी x के यहाँ पे कितनी बार आया, एक बार है, तो यहाँ x देखो कई बार आ रहा ना, तो ये y में लीनियर है क्योंकि y यहाँ पे a, लीनियर का मतलब यहाँ पे y एक बार आना चाहिए, तो y में लीनियर है। अगर x एक बार आ रहा तो x में लीनियर है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इसको सबसे पहले देखो, जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करनी होती है, अगर y में लीनियर है, देखो स्टूडेंट थोड़ा स्टूडेंट कंसेप्ट को समझते हैं, अगर y में ये लीनियर है तो हमारे पास पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना होगा। अगर हमारे पास x में कोई लीनियर है तो हमें डी एक्स ओवर डी वाई कन्वर्ट करना होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन को समझते हैं, और डी वाई और डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। जब भी कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका कोफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ पे कोई भी टर्म है उसको उससे हम डिवाइड करेंगे जिससे कि वो कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले y में लीनियर है तो स्टूडेंट, तो y में लीनियर है तो आपको डी बाई डी एक्स में ही कन्वर्ट करना, तो इसको एज इट ही रहने दो। तो हमारे पास स्टूडेंट है तो इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो डिवाइड बाई हम किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई x प्लस के 1 ऑन बोथ साइड, दोनों ओर से हम इसको डिवाइड करेंगे। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डी बाई बाई डी एक्स, उस टाइम यहाँ पे चलो माइनस है तो माइनस के वाई अपॉन एक्स प्लस 1, इस टाइम यहाँ पे e की पावर 3x, इससे एक डिवाइड करेंगे इस टाइम यहाँ पे एक पावर कट जाएगी क्योंकि ऑन बोथ साइड, तो x प्लस के 1। अब इस टाइम हमारे पास ये y में लीनियर है क्योंकि y की जो टर्म है एक बार आई हुई है, तो हम स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डी बाई बाई ओवर डी एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ y है तो यहाँ पी वाई इक्वल क्यू, देखो क्यू यहाँ किसका फंक्शन है, x का, p यहाँ पे स्टूडेंट ये भी x का फंक्शन है, तो p जो होता है y का कोफिशिएंट, स्टूडेंट इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू वाई लिख सकते हैं ना। तो जो y का कोफिशिएंट होता है, क्योंकि y में लीनियर है तो y होना चाहिए, तो y का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास x प्लस 1, और जो राइट साइड होता है स्टूडेंट वो हमारे पास q होता है, तो राइट साइड हमारे पास जो q होगा वो e की पावर 3x इंटू में x प्लस के 1। अब स्टूडेंट हमारे पास p और q निकालने के जस्ट बाद हम फिर निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर, क्योंकि y में लीनियर है तो पहला वाला फॉर्म लगेगा। अब स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट बोलते हैं इसको शॉर्ट में आई एफ हमारे पास होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब यहाँ पे देखना स्टूडेंट एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेट भी एक्स के रेस्पेक्ट, और वैसे भी देखा जाए स्टूडेंट अगर पी की वैल्यू है तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक्स का फंक्शन है तो एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, वाई के तो हो ही नहीं सकता, ये भी सत्य है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट ई, जहाँ पे भी पी है तो वहाँ पे रखते हैं माइनस के
एक्स प्लस के 1 इंटू डी एक्स। स्टूडेंट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अब माइनस हम आगे लाएंगे तो एक्स या 1 प्लस के एक्स। स्टूडेंट 1 बाई एक्स किसका इंटीग्रेट होता है, log x का, यहाँ में x में ऐड हो रहा 1 तो कोई भी बात ही नहीं यहाँ पे, तो माइनस के log x प्लस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो log की प्रॉपर्टी है e की पावर log x प्लस 1, हम इसको इन्वर्स लिख सकते हैं क्योंकि log जो माइनस है वो देखो e के ऊपर ही है ना, तो माइनस ऊपर चल जाएगा और log e से log कर जाएगा यहाँ पे, और यो x प्लस के 1 क्योंकि इन्वर्स है तो नीचे, तो हमारे पास ये स्टूडेंट आई एफ आएगा। अब हम इसको लेकर चलेंगे जनरल सोल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन अगर हमारे पास y में लीनियर है तो y इंटू आई एफ फॉर्मूला है, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन निकालने का स्टैंड फॉर्मूला हमारे पास ये है, ये रहा। जब y में लीनियर है तो y इंटू आई एफ, फिर आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस के सी, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट है तो y इंटू, फिर यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर आता है, इंटू यहाँ पे क्यू आता है, और यहाँ पे देखो पी और क्यू किस कहीं की वैल्यू पी और क्यू यहाँ x में है तो इंटीग्रेट x के होगा, ये भी सत्य है स्टूडेंट। और वैसे भी यहाँ x के रेस्पेक्ट में तो x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट होगा, सी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐड करें। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो y है आई एफ हमारे पास जो आया 1 अपॉन एक्स प्लस के 1, आई एफ स्टूडेंट हमारे पास x प्लस के 1, और क्यू स्टूडेंट हमारे पास जो है वो e की पावर 3x इंटू एक्स प्लस के 1 इंटू डी एक्स प्लस के सी। स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा। अब e की पावर 3x का जो इंटीग्रेट होता है e की पावर 3x डिवाइड में 3 आएगा प्लस के c, तो y अपॉन स्टूडेंट x प्लस 1। अब स्टूडेंट x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी आप कुछ रोक सकते हो, जैसे x प्लस 1 या जैसे डायगोनल करते हैं स्टूडेंट, तो y इक्वल यहाँ पे e की पावर 3x प्लस के c अपॉन 3 और इंटू में यहाँ x प्लस के 1, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला जा रहा है एक्स कोस एक्स प्लस के डी वाई डी एक्स वाई इंटू एक्स साइन एक्स प्लस के कोस इक्वल 1। स्टूडेंट समझते हैं, हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स इंटू कोस एक्स, तो डी बाई ओवर डी एक्स प्लस के एक्स या इंटू वाई एक्स इंटू साइन एक्स प्लस के कोस एक्स इक्वल राइट साइड में दे रखा है 1। अब स्टूडेंट हमें ये पता करना होता है एक्स कोस एक्स प्लस के डिवाइड वाई एक्स साइन एक्स प्लस के कोस एक्स। अब यहाँ पे ये पता करना है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्स में लीनियर है, स्टूडेंट वाई में लीनियर है। समझते हैं, यहाँ पे एक्स वाई कितनी बार आ रहा है स्टूडेंट, एक बार है तो वाई में लीनियर है, क्योंकि एक्स की टर्म यहाँ पे रिपीट हो रही, मतलब एक से ज़्यादा है तो वाई में ही लीनियर हो जाएगा। तो वाई में लीनियर है स्टूडेंट, तो आपको क्या चाहिए डी बाई डी एक्स। अगर ऐसा है तो इसको आपको एज रखना है, अगर नहीं है तो फिर आपको बनाना होगा। अब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, चाहे वो dx ओवर dy का फंक्शन हो या फिर डिवाइड dx वाली टर्म हो। यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो स्टैंड डिवाइड बाई जो भी टर्म याद रखिए उससे हम डिवाइड करते हैं ऑन बोथ साइड, तो डिवाइड बाई x, जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे स्टैंड यहाँ से कट जाएगा, तो डी बाई ओवर dx और यहाँ y इंटू एक्स साइन एक्स प्लस के कोस एक्स। स्टूडेंट इसको हम डिवाइड कर रहे तो 1 बाई एक्स कोस एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो y है तो y को एज इट रखना है, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, जो डी बाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट यहाँ पे जो y को हम इधर भी लिख सकते हैं तो बात इक्वल है ना, जैसे इसका डिवाइड करेंगे x से कट जाएगा साइन अपॉन कोस, स्टूडेंट tan x लिख सकते हैं। अब क्योंकि टोटल डिवाइड इसका भी डिवाइड देंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे, तो इसको इसके डिवाइड करेंगे कोस से कोस कटेगा तो 1 बाई एक्स, मतलब ये इसके नीचे आएगा और ये इसके नीचे आएगा, तो सिंपलीफाई कर गए। तो स्टैंड हम 1 बाई कोस को हम लिख सकते हैं सेक एक्स या 1 बाई एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो टाइप होगा हमारे पास ये y है तो यहाँ पर y होना चाहिए, तो स्टैंड ये फर्स्ट फॉर्म का ही है। तो कंपेयर करेंगे हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल यहाँ पे क्यों, तो इससे कंपेयर करेंगे जो y का कोएफिशिएंट होता है स्टूडेंट यहाँ पे p हमारे पास जो आ जाएगा tan x प्लस के 1 बाई एक्स, और जो हमारे पास q होता है वो स्टूडेंट राइट साइड वाला होता है sec x अपॉन में x, ये हमारे पास p और q है। अब स्टूडेंट अभी हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास जो फॉर्मूला होता है आई एफ, इसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। क्योंकि dx क्यों लिया, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में वैसे भी p और q जो फंक्शन है x में तो dx लेना, अगर p और q की वैल्यू y में है तो dy लेना, ऐसे भी स्टूडेंट समझ सकते हैं।
तो जहाँ पे भी स्टूडेंट पी है वहाँ पर रखेंगे 10x 1 प्लस के x, क्योंकि ये चूँकि p की वैल्यू है और पावर स्टूडेंट dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट है, क्योंकि जो e के ऊपर होता है इसमें समझते हैं e के ऊपर होता है इंटीग्रेशन। जैसे हम इसका इंटीग्रेट करें 10x का हो जाएगा log sec x और 1/x का स्टूडेंट यहाँ पे log x। अब log x की प्रॉपर्टी है log m प्लस के log, तो log mn, तो हम स्टूडेंट लिख सकते हैं e की पावर x इंटू sec x। अगर आप देखा जाए इसको फॉर्मूला अपन करेंगे log x प्लस के log वही है, तो log से e कट जाएगा यानी e की पावर log या 1 होगा यहाँ पे। तो हमारे पास जो बचेगी टर्म x इंटू sec x, ये स्टूडेंट हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर है। अब स्टूडेंट निकालते हैं हम जनरल सोल्यूशन। अब y में लीनियर है तो y इंटू आई एफ इक्वल आई एफ इंटू क्यू और यहाँ पे dx प्लस के c, ये फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टूडेंट थोड़ा ऊपर देखते हैं, अब स्टूडेंट हम निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। इसको हम शॉर्ट में भी समझ सकते हैं। अगर हमारे पास y में लीनियर है स्टूडेंट, देखो यहाँ y है तो y में लीनियर है तो y इंटू आई एफ। अगर स्टूडेंट ये x में लीनियर होता तो यहाँ पे x इंटू आई एफ, तो फॉर्मूला क्या है आई एफ, तो फिर वापिस आएगा इंटू राइट साइड वाला क्या होता है q इंटू डी एक्स, क्योंकि ये x रेस्पेक्ट में है और वैसे भी p और q x का फंक्शन थे, तो यहाँ पे c। अब y इंटू आई एफ हमारे पास x इंटू sec x, आई एफ हमारे पास x इंटू sec x और q हमारे पास स्टूडेंट जो q होता है हमारे पास वो राइट साइड होता है। राइट साइड हमारे पास क्या था स्टूडेंट, एक बार चेक कर लेना, q हमारे पास होता है sec x अपॉन x था, यहाँ पर देख लेना, तो sec x अपॉन x इंटू डी एक्स प्लस स्टूडेंट ये x से कैंसिल हो जाएगा, sec x इंटू sec x को स्क्वायर करेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। स्टूडेंट हमका इंटीग्रेट करते हैं तो sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेट होता है 10x प्लस के c, हम थोड़ा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू sec x। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास x प्लस के 2y क्यूब इंटू यहाँ पे दे रखे है स्टूडेंट डी बाई ओवर डी एक्स। अब ये हमें पता करना है स्टूडेंट, ये हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये x में लीनियर है या y में लीनियर है, तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले हम इसको x प्लस 2y dy, ठीक है। अब यहाँ पे y कितनी बार है 2 बार आया, तो ये x में लीनियर है क्योंकि यहाँ पे x 1 टाइम्स आ रहा है तो x में लीनियर है। जब ये x में लीनियर है स्टूडेंट आपको ये फॉर्मेट बनाना होगा डी एक्स और dy, जबकि यहाँ पे क्या हमारे पास डिवाइड x है, तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना, x प्लस के 2y इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और ये हमारे पास dx तो उधर चले जाएगा और dy इधर, है ना स्टूडेंट। मतलब कहने का ये है यहाँ से इसको dx और dy बनाना, तो ये dx y के पास चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा नीचे चल जाएगा। तो स्टूडेंट तो हमारे पास अब देखो हमारे पास अगर ये dx और dy है तो यहाँ पे x की टर्म चाहिए, तो आप एक काम करो उसको और भी लिख सकते हो, तो y इंटू डी एक्स ओवर डी वाई और यहाँ पे हमारे पास इक्वल में स्टूडेंट x प्लस के 2y की q। अब ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे x इधर आएगा या y इधर आएगा। स्टूडेंट यहाँ पे x है तो x वाली टर्म आनी चाहिए, तो y इंटू डी एक्स ओवर डी वाई माइनस के x, तो फिर इसको उधर रखेंगे। अब स्टूडेंट देखो जितने भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, अगर वो x में लीनियर है तो तब भी 1 होना चाहिए, y में लीनियर है तब भी इनके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। तो 1 कोफिशिएंट कब आएगा, जब हम उसको डिवाइड बाई y ऑन बोथ साइड। तो हम स्टूडेंट इसको डिवाइड करते हैं, जैसे डिवाइड करेंगे हम डिवाइड बाई हम y से डिवाइड करेंगे तो डी एक्स ओवर डी वाई, तो स्टूडेंट हमारे पास ये माइनस का x अपॉन वाई हो जाएगा, और y से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, y की जगह 2y स्क्वायर बचेगा। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई, यहाँ x है तो x को थोड़ा अलग रखेंगे, बात वही है स्टूडेंट में, तो इक्वल यहाँ पे 2y स्क्वायर है, तो विच इज जो फॉर्मेट है डी एक्स ओवर डी वाई प्लस के पी एक्स इक्वल यहाँ पे क्यों है, जो x का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे p होगा माइनस के 1 अपॉन वाई और क्यों होगा स्टूडेंट राइट साइड वाला। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट निकालते हैं इंटीग्रेटेड फैक्टर। देखो हम यहाँ पे समझते हैं इंटीग्रेटेड फैक्टर फॉर्मूला जो होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx लिखते थे। अब स्टूडेंट यहाँ पे y p की वैल्यू y में तो इंटू सोचना नहीं है तो डिवाइड कर लेना, और वैसे भी स्टूडेंट y के रेस्पेक्ट में डिफरेंस है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो इस तरीके से हम इसको आइडिया लिख सकते हैं। p हमारे पास स्टूडेंट माइनस के
माइनस वैसे बाहर लाएंगे तो 1/y dy, जैसे वहाँ 1/x log x होता था या y के रेस्पेक्ट में 1/y log y का हो जाएगा, माइनस हमने आगे लिया। इस तरह ये e के ऊपर इंटीग्रेट होता है तो e को एजिटेट रहने दें, तो माइनस के log y। अब इस तरह यहाँ पे e की पावर log प्रॉपर्टी लगाते हैं और e की log कट जाएगा तो हमारे पास y इनवर्स क्वेश्चन 1/y, ये हमारे पास IF हो जाएगा। अब निकाल लेंगे इस तरह GS सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास जो x में लीनियर है, जब x में लीनियर है तो x इंटू IF, अगर y में लीनियर होती है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल तो हमारे पास x y इंटू आता। अब यहाँ पे फॉर्मूला में IF तो आएगा, फिर इस तरह Q भी आएगा, क्योंकि Q हमारे पास क्या है वो y है, तो यहाँ पर dy होगा, कॉन्स्टेंट हो वैसे भी ऐड करेंगे तो x y 1/y हो जाएगा IF 1/y। Q स्टैंड हमारे पास जो है 2y स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस के सी, स्टैंड y से एक पावर कट जाएगी तो एक पावर कटेगी, 2 तो बाहर लेंगे तो y इंटू डी वाई प्लस के सी। अब x बाई वाई स्टैंड हम इसका इंटीग्रेट करते हैं तो y स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास c। जैसे हम थोड़ा सोल्व करते हैं, जैसे हमारे पास x, ये y उधर भेजेंगे हम, यानी इक्वल में हमारे पास x/y चला हुआ है तो हम y से मल्टीप्लाई करेंगे या y को इसके नीचे मल्टीप्लाई तो x, तो y की पावर 3 इंटू सी वाई, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरीके बस आपको यहाँ तक ही आप इसको कर सकते हो। अब सर नेक्स्ट बात करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट ये भी कई बार यूनिवर्सिटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको एक बार अच्छे से कर लेना कि हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है 1 + के वाई स्क्वायर प्लस के x माइनस के tan इनवर्स y और इनटू में स्टूडेंट दे रखा dy/dx। स्टूडेंट को एक बार रेक्टिफाई करते हैं तो 1 + के वाई स्क्वायर प्लस के x माइनस के e पे माइनस tan इनवर्स y इंटू dy/dx। स्टूडेंट ये पता करना होता है कि हमारे पास dy/dx चाहिए या dx/dy चाहिए। देखो यहाँ पे जो किस में लीनियर है ये पता करो सबसे पहले। y की यहाँ पे एक बार टर्म आ रही तो x के यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे जो y है ना 2 बार आ रहा, तो ये x में लीनियर है क्योंकि यहाँ पे x एक बार आया हुआ है तो x में लीनियर है, तो ओबियसली हमारे पास ये dx/dy का फॉर्मेट बनना। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करेंगे, अगर हमारे पास dy/dx है और हमको बनाना है dx/dy, या तो क्या है स्टूडेंट इसका एलसीएम वहाँ पे ले जाओ फिर dy से डिवाइड कर दो, ऐसा है। या फिर क्या है, अगर dy/dx दे रखा तो उसको हम इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपोजिट से मल्टीप्लाई करें तो कट जाएगा तो हमारे पास dx/dy बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय हम किससे इसको डिवाइड करेंगे, यानी dx/dy जब ऑन बोथ साइड, देखो दोनों ओर से करेंगे तो हम हमारे पास बन जाएगा 1 + के वाई स्क्वायर इंटू dx/dy। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास x माइनस के e की पावर माइनस के tan इनवर्स y इंटू, यानी हमारे पास ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने dx/dy और जब मल्टीप्लाई तो कट जाएगा तो हमारे पास ये 0 होगा। अभी हमें ये पता करना होता है कि वो x में लीनियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये देखो थोड़ा इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास देखो x है तो x होना जरूरी है, अगर हमारे पास ये x है तो यहाँ पे x होना चाहिए। तो हम स्टूडेंट लिख सकते हैं 1 + के वाई स्क्वायर इंटू dx/dy, और ये प्लस x है, इस माइनस वालों को आप ये पता करना है को इधर कौन सा भेजना है। अगर यहाँ पर x है तो x रखना चाहिए, बाकी टर्म इधर भेज देना। तो माइनस के tan इनवर्स y। अब यहाँ पे देखो जितने भी dy/dx का कोफिशिएंट 1 है तभी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाएगी स्टूडेंट। तो डिवाइड बाई हम किससे डिवाइड करेंगे, जो भी इसके यहाँ पे कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड 1 बनाना, तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड बाई 1 + के वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड जैसे स्टूडेंट डिवाइड करेंगे तो हमारे पास dx/dy, यानी हम इससे डिवाइड करें तो 1/1 + के वाई स्क्वायर, यानी स्टूडेंट x/1 + y, क्योंकि इसलिए लिखा क्योंकि हम x का कोफिशिएंट वो p मानेंगे। और जो राइट साइड है e की पावर माइनस के tan इनवर्स y अपॉन यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 1 + के वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये जो फॉर्मेट है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसको कंपेयर करेंगे dx/dy, तो यहाँ पे स्टूडेंट x है तो देखो यहाँ पे x है तो x होना जरूरी है, और राइट साइड वाला यहाँ पे q है। p जो हमारे पास है वो x का कोफिशिएंट है, यानी 1 + के वाई स्क्वायर, और जो यहाँ पे स्टूडेंट q होता है वो यहाँ पर राइट साइड वाली टर्म होती है।
तो e की पावर माइनस के tan इनवर्स y डिवाइड में 1 प्लस के वाई स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट पी और क्यू कहीं के फंक्शन है y के, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेट फैक्टर, वो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, नहीं आपका पी डी वाई, क्योंकि यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में तो इंटीग्रेटिव y के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो शायद इस तरीके से जब प्रैक्टिस करोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे क्या लेना है। ई पी हमारे पास स्टूडेंट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला होता है e की पावर ये tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, ये हमारे पास आई एफ आ गया। अब हम निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन पर देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इसको एक बार नोट कर लेना। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये होता है, अगर लीनियर इक्वेशन x में थी तो x इंटू एक्स आई एफ, और यहाँ पे भी स्टूडेंट फॉर्मूले में आई एफ आता है, और अब की बार इंटू क्यू में इंटू यहाँ पे डी वाई। भाई डी वाई इसलिए क्योंकि y के फंक्शन है पी क्यू, तो डी वाई होना। तो आई एफ की जो वैल्यू है हमारे पास e की पावर tan इनवर्स y, तो e की पावर tan इनवर्स y क्यों हमारे पास है स्टूडेंट e की पावर माइनस के tan इनवर्स y, तो 1 प्लस के वाई स्क्वायर इंटू स्टूडेंट डी वाई और प्लस के सी, बस समझ लेना। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स समझते हैं, आप इसको ऐसा भी समझते हैं e की पावर माइनस के tan इनवर्स y। स्टूडेंट हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि बात एक ही है ना, तो यहाँ पे माइनस वाला नीचे जाकर प्लस का हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, इस तरीके। वैसे ही बेस समान है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा, तब भी आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रिमेनिंग टाइम। तो x इंटू e की पावर tan इनवर्स, तो हमारे पास केवल और केवल 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस के सी। अब इसमें लिख सकते हैं x e की पावर यहाँ पे tan इनवर्स y हमारे पास किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स y प्लस के c, तो विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये स्टूडेंट इस तरीके से यहाँ पे इसका फाइनल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक एमसीक्यू की बात करते हैं, क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी एग्जाम में सेमेस्टर मोड में कैसे क्वेश्चन बनते हैं मल्टीपल चॉइस के अंदर। तो क्वेश्चन कुछ नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे कंसेप्ट से एक आपके एमसीक्यू बनते हैं, केवल आपको फॉर्मेट क्लियर होना अति आवश्यक है। बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। पहले 5 क्वेश्चन क्या दे रहा हूं इन्होंने, हमारे पास कोई भी टर्म इस टाइप की दे रखी 1 प्लस के वाई इंटू यहाँ पे स्टूडेंट डी एक्स दे रखा, और इक्वल यहाँ पे स्टूडेंट tan इनवर्स वाई माइनस के एक्स, और यहाँ पे डी वाई। अब स्टूडेंट ये पता करना है इसका इंटीग्रेट, मतलब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है x यहाँ पे एक बार आ रहा और y यहाँ पे 2 बार है, तो x में लीनियर है। अगर स्टूडेंट ये x में लीनियर है तो आपको dx ओवर dy चाहिए होता है। अगर ऑलरेडी है तो एच रहने दो, अगर नहीं है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो हम देखो कैसे मॉडिफाई करते हैं स्टूडेंट, हमें dx ओवर dy चाहिए तो dy से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें नीचे dy चाहिए ना, तो ये मतलब dx ओवर dy। अब स्टूडेंट हमारे पास ये इसके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, या मतलब इसको इस ऐसे लो तो चलो लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस के x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। वैसे इसे डिवाइड में क्यों आया, क्योंकि dx और dy या dy और dx का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है जब भी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोली जाएगी। अब ये स्टूडेंट टोटल डिवाइड है, क्योंकि यहाँ x है तो x वाली टर्म चाहिए, तो dx ओवर dy स्टूडेंट हम लिख सकते हैं। चलो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, tan इनवर्स y, क्योंकि ओवरऑल डिवाइड है तो इस टाइम इसको सेपरेट हम डिवाइड करते हैं, माइनस के x डिवाइड में 1 प्लस के वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे dx ओवर dy है, इस टाइम यहाँ पे x वाली टर्म होनी चाहिए, तो x वाली टर्म इसको इधर भेजेंगे, उधर y वाली टर्म हो जाएगी, तो इम्प्लाई दैट dx ओवर dy, तो इस टाइम ये प्लस का हो जाएगा। इस टाइम हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, तो 1 प्लस के वाई स्क्वायर इंटू एक्स। वैसे x अपॉन 1 प्लस वाई, वो x का कोफिशिएंट ही लेना फिर भी। और राइट साइड जो हमारे पास बचेगा tan, इसको स्टूडेंट यहाँ से हटाते हैं, तो tan इनवर्स y, और नीचे स्टूडेंट हमारे पास ये वाई स्क्वायर होगा। अभी हमारे पास जो फॉर्मेट है स्टूडेंट, ये सेकंड फॉर्मेट है dx और dy, जो x का कोफिशिएंट है वो हमारे पास स्टूडेंट p होता है, यानी 1 प्लस के वाई स्क्वायर, क्योंकि कंपेरिजन करोगे ना आप, और जो राइट साइड होता है वो स्टूडेंट हमारे पास होता है q। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इंटीग्रल फैक्टर देन जनरल सॉल्यूशन। अब dx और dy का इंटीग्रल फैक्टर क्या हो, x इंटू आई एफ, क्योंकि यहाँ x में लीनियर है तो इंटीग्रल जो फैक्टर होगा आई एफ, तो वहाँ पे x इंटू आई एफ फॉर्मूला स्टूडेंट, और यहाँ पे e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, या तो dx होगा या dy, किसके रेस्पेक्ट में y के, तो यहाँ पे dy होगा।
ये भी आपको, और वैसे भी स्टूडेंट पी और जो है वो आई में है तो वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो x इंटू आई एफ हमारे पास स्टूडेंट, मतलब आई एफ तो निकालना है ना इसको, तो आई एफ यहाँ से आ जाएगा। तो e की पावर p हमारे पास जो है 1/1 प्लस के वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला जो होता है e की पावर ये tan इनवर्स y हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट निकालते हैं GS जनरल सॉल्यूशन। हमारे पास जो इक्वेशन है वो x में लीनियर है, तो x इंटू आई एफ हमारे पास डायरेक्ट रख सकते हैं e की पावर tan इनवर्स y, और यहाँ पे स्टूडेंट आई एफ आता है जनरल सॉल्यूशन में, तो आई एफ मतलब e की पावर tan इनवर्स y, और यहाँ पे इंटू क्यू, और क्यू हमारे पास होता है tan इनवर्स y 1 प्लस के वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, बाहर है यहाँ पे क्या चल रहा है dy, और c यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। अब समझते हैं, ये तो आप एच डी रखें e की पावर tan इनवर्स y। स्टूडेंट यहाँ पे e की पावर tan इनवर्स को हम t मानते हैं, चलो हम लेट e की पावर यहाँ पे tan इनवर्स को y को हम t मानते हैं, तो इसका जो यहाँ पे जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो e की पावर tan इनवर्स y और tan इनवर्स का करेंगे 1 प्लस के वाई स्क्वायर dt या इंटू डी वाई इंटू डी टी। अब हमारे पास e की पावर tan इनवर्स 1 प्लस वाई के प्लस पर डी तो t हो जाएगा। जैसे हम t का करेंगे स्टूडेंट तो t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और t की वैल्यू वापिस रखेंगे तो हमारे पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक MCQ देखते हैं कैसे एग्जाम में ट्रेंड होता है या कैसे बनता है एग्जाम में, वो देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास यही क्वेश्चन है, मतलब इसको हम लेते हैं 1 प्लस के वाई स्क्वायर इंटू दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट डी एक्स इक्वल tan इनवर्स y माइनस के x इंटू डी वाई। इसमें यहाँ पे स्टूडेंट 4 विकल्प है। ये जो विकल्प दे रखा है tan इनवर्स y प्लस के 1, और यहाँ पे c e की पावर tan इनवर्स x। सेकंड ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास tan इनवर्स y माइनस के 1, और यहाँ पे c e की पावर माइनस के tan इनवर्स x। थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट दे रखा tan इनवर्स y माइनस के 1, और यहाँ पे माइनस के c e की पावर माइनस के tan इनवर्स x, और डी ऑप्शन स्टूडेंट दे रखा tan स्क्वायर y माइनस के 1, और यहाँ पे प्लस के c e की पावर यहाँ पे tan इनवर्स y दे रखा। स्टूडेंट यहाँ पे ये आपको 4 ऑप्शन में मोस्ट एप्रोप्रिएट विकल्प कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करके देखना है। तो हमने क्वेश्चन कराया, तो इनमें 4 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन है आप इसको एक बार देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।